राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, उस पे आपके बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपको कौन सी जॉब मिली है, प्राइवेट मिली है, गवर्नमेंट मिली है, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उनका सबका जवाब मैं दूंगी। और काफ़ी मतलब आप सभी के अंदर ना काफ़ी उत्साह और काफ़ी माइंड में ना अलग अलग तरीके के सवाल चलते होंगे कि विनीता ने वीडियो डाल दी है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, स्कूटी आपने सीखी या ना सीखी। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी की इच्छा जान के, क्योंकि आप सभी मेरे बारे में और जानना चाहते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी को सब कुछ क्लियर बताऊं। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है या प्राइवेट मिली है। तो गवर्नमेंट तो ऐसे एकदम से नहीं मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मिली है मुझे, लेकिन प्राइवेट मिली है। लेकिन जो मेरी अभी जिस टाइम पर मैं जॉब कर रही हूँ, एक दीदी का कमेंट आया था, संतोष दीदी का, कि आप प्राइवेट जॉब तो करते ही हो, लेकिन क्या अब आपको सरकारी जॉब मिल गई। तो उसके बारे में मैं डिटेल वाइज बताऊंगी। और देखिए, काफ़ी बहनों को लगता है ना कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो हमारे जो सपने हैं वो सच नहीं हो सकते, हम उनको, और लेकिन मैंने उनको सच कर दिखाया है। अगर हमारे अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ करने की चाह है, तो शादी हो जाए या बच्चे हो जाएं, कितनी भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, लेकिन उसमें से भी हम निकल कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना हमारे अंदर से, हमारे मन में चाह होनी चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए और एक ललक होनी चाहिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसा, आपने ना निगेटिव सोच रख ली है कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या ही कर पाएंगे, इनको ही संभालना मेरा फ़र्ज़ है, बच्चों को, फैमिली को, ससुराल वालों को, सबको खुश करने का मेरा फ़र्ज़ है और अब मेरी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं बनती है, तो यही आपकी गलतफ़हमी है। देखिए, आपकी लाइफ है, उसे सिर्फ आपको ही सोचना पड़ेगा। आप सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके लिए कभी कोई नहीं सोचेगा। हाँ, हो सकता है अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो आधे लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े होंगे और आधे लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। तो सबके साथ होता है, ऐसा मेरे भी साथ हुआ। मैंने जब अपने लिए स्टैंड लिया और मैंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो पतिदेव जी मेरे सपोर्ट में रहे और कुछ लोग सपोर्ट में नहीं भी रहे। लेकिन कहते हैं ना, मेन आप यही बोलोगे कि मेन पति होते हैं शादी के बाद, और उनका सपोर्ट होता है तो उनके बाद किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो बिल्कुल ये रियल बात है, उनका ही सपोर्ट मेरे ऊपर रहा है। ये बात मैं हमेशा पूरी लाइफ कहूँगी, क्योंकि आज मैं जो हूँ और जो भी मेरी लाइफ चेंज हुई है तो उनकी ही वजह से हुई है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं जैसी साधारण एक हाउसवाइफ होती है ना, बिल्कुल जो चूल्हे चौका तक सीमित रहती है, वैसी ही वाली मैं भी सीमित रहती। देखिए, मैं ये नहीं कहती हाउसवाइफ है तो वो कम काम करती होगी या कम काम होते होंगे, बहुत काम होते हैं उनके लिए। कभी खाली बैठने का मौका उनको भी नहीं मिलता है, क्योंकि घर में जो काम रहते हैं वो हज़ारों काम होते हैं। और जो बाहर जॉब वर्किंग वुमेन होती है ना, उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है, लिमिटेड काम होते हैं, उनका सपोर्ट भी कर देते हैं। जैसे अब मैं बाहर जाती हूँ तो हस्बैंड जी मेरे घर के जो काम होते हैं ना, उनमें बहुत अधिकतर आधे से ज़्यादा उनके काम में, मेरे कामों में ना वो सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं आगे अपना जो बाहर जाकर जॉब करती हूँ ना, तो वो कर सकती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके से सवाल किए। आज हस्बैंड जी घर पे नहीं थे, तो यहाँ पर मैं बच्चों को, मैं काफ़ी टाइम से उठ गई थी, तो नित्या मेरे साथ ही उठ गई थी। यहाँ पर फिर आज मंडे है, तो मंडे का ये ब्लॉग है, तो मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ। सारे काम अकेले ही मैनेज करने पड़ रहे हैं, और बच्चे जब साथ में उठ जाते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि बच्चों को संभालो या खुद से संभालो, तो थोड़े अकेले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ना मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, फटाफट मैं काम ही करने लगी थी। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि मुझे कौन सी जॉब मिली है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। और बहुत सारे जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं और बहुत सारी उलझनें जो आपको चल रही हैं आपके दिमाग में, वो सारी क्लियर ही कर दूँगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जिससे आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए मोटिवेशन मिल सके। आपके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं। और आपको अगर कुछ और देखना है, कुछ और जानना है, तो आप कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस तरीके के, आपका जैसा मन है उस तरीके की मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे मेरा डेली ब्लॉगिंग का चैनल है और उसमें सिलाई से रिलेटेड मैंने चैनल की शुरुआत की थी, लेकिन कहते हैं ना,
वक्त में बदलाव आ जाता है। आप जब से मेरा चैनल बना है तब से शुरुआत की जर्नी से लेकर आप मेरा अब तक की जर्नी देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। और आपके साथ ही मैंने अपना जो बाहर जॉब करने का सपना था वो भी मैंने आपके साथ से ही शुरू किया है। पहले सिलाई में पहले से ही करती थी, लेकिन जॉब का सपना जो था वो मेरा आपके साथ ही जर्नी उसकी शुरू हुई है। घर में ना जब 2 बच्चे होते हैं और फैमिली होती है, देखिए मेरी तो सिंगल फैमिली है तो मैं मान सकती हूँ, मैं जो बातें हैं उनको मैं मानती हूँ। जब सिंगल फैमिली होती है तो हम वहाँ पर अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। जब किसी की टोका-टाकी रोका-राकी नहीं होती है ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी जॉइंट फैमिली में और फैमिली के साथ हो जाती है। कभी एक मान जाता है तो कभी दूसरा नहीं मानता, कभी दूसरा मान जाता है, कभी तीसरा नहीं मानता। होता है ना, कभी सास नहीं मानती है तो ससुर मान जाते हैं, ससुर नहीं मानते तो पति नहीं मानते हैं, पति मान जाती है तो कभी-कभी जो करने वाला होता है उनका मन नहीं होता है। तो ऐसी हज़ार प्रॉब्लम आ जाती हैं सबके सामने। मेरे भी साथ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, कोई फैमिली वाला नहीं मान रहा था, लेकिन एक मेरी ज़िद थी। जब मेरी पढ़ाई को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब सब लोगों ने रोका था मुझे कि नहीं आगे नहीं पढ़ना है, नहीं आगे क्या करोगी पढ़ के। मेरी बीटीसी 1 साल की थी, लेकिन दूसरी जब मैंने सेकंड ईयर में उसमें एडमिशन लिया तो एडमिशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने। तो लोगों ने बहुत मुझे रोका था, मतलब फैमिली में बहुत रोका गया था कि नहीं आपको आगे नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस कहीं करना है तो फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर लो, लेकिन इस तरीके से कुछ नहीं करना है। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे हमेशा सपोर्ट में रहे। उन्होंने कहा नहीं, जो मतलब अब जब विनीता ने पढ़ाई कर रखी है तो उसका मैं फ़ाइनल कराऊँगा। तो उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया था। उसके बाद 2 बच्चों को साथ मैंने स्टडी अपनी रखी जारी। माही की मतलब फुल जब प्रेगनेंसी थी मेरी, माही को जब मैंने कंसीव किया था ना, तब वो मेरी 3rd सेमेस्टर मेरा चल रहा था, मतलब सेकंड ईयर मेरा बीटीसी का चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे डेली अप डाउन करना कॉलेज का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो स्कूल में हमने बात कर ली थी, फिर भी ना हफ्ते में 2 बार मुझे जाना पड़ता था। आप यकीन नहीं करोगे, हम बाहर रहने लगे थे, हमारे इधर रुद्रपुर साइड है, वहाँ पे हम रहने लगे थे। तो वहाँ से बरेली हमको आने में 4 से 3 घंटे लगते थे। 3 घंटे का सफ़र अकेले वो भी तय करना पड़ता था। हस्बैंड जी जॉब पे रहते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कभी पैसों को लेकर, कभी समय को लेकर, लेकिन कभी भी ना मैंने हार नहीं मानी। और मेरा एक जो जुनून था कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और क्योंकि शुरू से ही मेरा सपना था, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो प्राइवेट, देखिए देख सकते हैं इतने-इतने बड़े कॉलेज होते हैं, उनमें प्राइवेट जॉब भी अच्छे पद पर अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वही हुआ है। अभी जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, तो ये मतलब बहुत छोटा स्कूल है, ऐसे ही बच्चे इसमें 200 के करीब बच्चे हैं। और जहाँ पर मैंने अब स्कूल ही मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी जॉब का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और उनको मैं साथ में ही लेके रखूँगी। कोई फैमिली में ऐसा है नहीं जिसके पास मैं बच्चों को छोड़ सकूँ या कोई मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी ले सके, तो मैं अपनी बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद ही ली है मैंने। तो इसीलिए स्कूटी ली गई है। मैंने जो दूसरा स्कूल ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर ज्वाइन अभी किया नहीं है, इंटरव्यू मैं वहाँ देने गई थी, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर करीब 1000 बच्चों की संख्या है। स्कूल बहुत बड़ा है, तो सैलरी भी वहाँ की बड़ी है। और मुझे वहाँ पर जो चयनित किया गया है, मतलब मेरा जो हुआ है तो मुझे जिसके लिए चुना गया, वहाँ पर सबको पता चला कि मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह अच्छे से बना लेती हूँ। तो बच्चों की एक्टिविटी कराना, इन सब चीज़ों को, मतलब बच्चों को आज की तकनीकी से पढ़ाना है बच्चों को, इस वजह से मुझे वहाँ पर सिलेक्ट करा गया है। तो मैं वहाँ पर अब 1 तारीख से शायद ज्वाइन करूँगी। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो वही जॉब है, उसी के बारे में इतना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा छोटा स्कूल था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे शुरू से सपना था कि बड़े-बड़े स्कूलों में, जैसे मैं खुद पढ़ के आई हूँ, तो ऐसी जगह पे मैं जाऊँ जहाँ पर बिल्कुल मेरी अलग पहचान हो। तो वही मेरी यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग पहचान बनी है। कहते हैं ना, छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत कब बड़ी हो जाती है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जब भी शुरुआत होती है ना, तो कभी-कभी ना हम लोग घबरा जाते हैं कि एकदम हमको जब सपना देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि एकदम बड़ा सपना हमारा पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा
करना नहीं चाहिए। हमेशा शुरुआत जो है वो छोटे से ही करना चाहिए और छोटे से बड़े पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने ही मैंने इसमें पढ़ाया, थोड़ा अनुभव मुझे हो गया। मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था, यहाँ पर मैंने पढ़ाया तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, स्कूल में क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या नियम होती हैं, ये सब मुझे यहाँ से पता चल गया। फिर मेरे पास ऑफ़र आया था कि आप बीटीसी हो तो आप हमारे स्कूल में आइए, तो मैंने वहाँ पे रिज्यूम दिया था और मैं इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे गई तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब मैं इतने बड़े स्कूल में जाऊँगी और एक बड़े पद पे मैं जाऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था वहाँ पर। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को देखिए, अब मैं क्या करूँगी, दोनों बच्चों को मैं अपने साथ ही एडमिशन ले लूँगी। माही का इस साल यहीं पे जहाँ वो जाती है इसी स्कूल में जाऊँगी। इसके बाद वो भी स्कूल इतना अच्छा है, उसमें स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, तो उस वजह से मैं माही का भी वहीं पे एडमिशन करा लूँगी। नित्या भी मेरे साथ ही जाएगी, तो बच्चों का भी भविष्य मेरे साथ रहेगा क्योंकि अभी ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। माही की कभी स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है, कभी देर में छुट्टी होती है, तो कभी माही को अकेले ही आना पड़ जाता है ना, तो मन में ना बहुत ज़्यादा टेंशन चलते हैं, अजीब-अजीब ख़यालात चलते हैं अकेले बच्चों को छोड़ना। तो मैंने कहा इस स्कूल में जहाँ पे मैं जाती हूँ, ये स्कूल उस लायक नहीं था कि मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। यहाँ की स्टडी उस तरीके की नहीं है कि मैं बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकूँ। अच्छी स्टडी नहीं है, ना ही अच्छे नियम रूल, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ टाइम पास बोलते हैं ना, एक थोड़ा अनुभव मुझे हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ का स्कूल ज्वाइन किया था और मुझे अभी बेहतर स्कूल मिल चुका है, वहाँ से मुझे बेहतर जॉब मिल चुकी है, बेहतर सैलरी है मेरी वहाँ पे, तो मैं वहीं पे ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो अभी 1 तारीख से जाऊँगी, इसीलिए अचानक से स्कूटी ले ली है। लेकिन एक मेरी बहन है, तो उनका आया था कि आपने स्कूटी सीख ली, तो स्कूटी मैंने नहीं सीखी। मुझे ना इतना ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और अभी मैंने गई एक ही बार में बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कभी मुझसे तेज़ से चल रही थी, कभी धीरे से चल रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सीखने की, और जब सीख जाऊँगी बेहतर तरीके से तो स्कूटी जो ली गई है वो मेरे लिए ही ली गई है, क्योंकि मुझे वहाँ की जॉब मेरी है वो क्लियर हो गई है। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी बदली 2 बच्चों के साथ और शादी के बाद, और बहुत कुछ रहा लाइफ में जो आप सभी को बताने के लायक है, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से बताऊँगी आप सभी को। तो आप सभी को अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का इतना प्यार दुलार मिल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी है, और सच में लगता है कि हाँ, फैमिली आपके जैसे ही होनी चाहिए, जैसे मेरी यूट्यूब की फैमिली है। फैमिली रियल में ही ऐसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बेटी हो गए हैं तैयार, और वहीं पे अभी मैं जा रही हूँ। 30 तारीख तक तो मैं वहीं जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने मतलब और काम करूँगी। तो चल निकलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।